तो दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम डीएलएड का ये प्रथम सेमेस्टर का कंप्यूटर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें जो भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 2023 में, 21 में, 22 में और 18-19 में जो क्वेश्चन आए कंप्यूटर के, तो वो हम देखते हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, साइंस के और हिंदी के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, तो आप उसको जाके देख लीजिए। और ये कंप्यूटर का है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरा है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी प्रणाली है? तो ये बाइनरी प्रणाली होती है, बाइनरी प्रणाली ही यूज हो रही है। राइट क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, तो ये ब्रूस से खींचा जाता है। द ऑप्शन, डाटा को व्यवस्थित करने की जो क्या होता है, जो व्यवस्थित करता है, तो प्रोसेस व्यवस्थित करता है। प्रोसेसिंग करना को व्यवस्थित करना कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्य है? तो आउटपुट का माध्य प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है। कंप्यूटर स्क्रीन बैकग्राउंड, तो उसको क्या होता है? डिस्प्ले कहते हैं उसको, जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड भी उसी के कहते हैं, जो पूरा ये दिखता है, और डिस्प्ले भी उसी को कहते हैं। हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हार्डवेयर शब्द मतलब जो उसमें जो हार्ड चीजें हो, जो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में जो दिखाई नहीं दे, हार्डवेयर में जो दिखाई देता है, यानी जो प्रोसेस करता है, तो भौतिक पूर्व उसे कहा जाएगा, जैसे CPU हुआ। तो ये है, आगे देखते हैं। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल का दूसरा नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड को कुंजी पटल कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में सारे क्वेश्चन वही हैं जो पूछे हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं। साइंटिफिक नीड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो ये कैलकुलेटर का भाग है। मिनी कंप्यूटर एक साथ प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर एक साथ कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो 64 लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब अस्तित्व में आया था? तो 1930 में आया था। कंप्यूटर की सारी पीढ़ियां आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी पीढ़ी कब आई थी, और क्या क्या उसमें लगे थे, क्या क्या बदलाव हुए थे, ट्रांजेक्शन और क्या क्या चीजें उसमें हुई थी। इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, तो 5वीं पीढ़ी के लिए IMD 701 है। जनरेशन कौन से जनरेशन है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स कौन से हैं? तो उपयुक्त तो सभी हैं। वर्चुअल हो गया, और फेयर हो गया, वॉल हो गया, ये सारे सिक्योरिटी पर्पज से हैं। कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के चार्ल्स बेबल है। जो आधुनिक कंप्यूटर के चार्ल्स बेबल, प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, तो कैलकुलेटर को। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABS था। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का पूरा नाम। बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, तो फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। तत्वों तथा अंकों को व्यवस्थित रूप से जो प्रणाली व्यवस्थित करती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सारणी कहते हैं। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो परम कंप्यूटर, परम 10,000। भौतिक राशियों की गणना के लिए क्या होता है? तो एनालॉग होता है। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों की गणना किया जाता है। बाइनरी कोड को कैसे लिखा जाता है? तो बाइनरी एक मशीनी है। मशीनी बाइनरी कोड क्या कहलाते हैं? तो मशीनी है, मशीनी कोड है। इसको हम पढ़ नहीं सकते, मगर मशीन में इन करते हैं, तो वो रीड कर लेता है कंप्यूटर। तो ये बाइनरी है। कम कीमत के कंप्यूटर कौन से हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कंप्यूटर कौन से है? तो सुपर कंप्यूटर। प्रयोगता वाले कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे? तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए। वैलेंटाइन मेमोरी क्या है? तो रैम है। अगर देख रहे हैं, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्टित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अदा कहलाती है। कंप्यूटर का दिमाग, तो कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU है। इनपुट उपकरण कौन से हैं? तो इनको स्कैनर इनपुट है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आउटपुट उपकरण प्रोजेक्टर है। कंप्यूटर में एक इकाई दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाता है, जो तो उसे क्या कहते हैं? तो डाटाबेस कहते हैं।
कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर प्रोग्राम। रैम का पूरा नाम क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या है? कंप्यूटर द्वारा जो प्राप्त होती है तो आउटपुट, हम उसको बहुत सारे डाटा देते हैं फिर वो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त करता है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है तो यह है केंद्र संसाधन इकाई। एक बाइट में कितने होते हैं? तो एक बाइट में 8 होते हैं। बाइट केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस इसका ही हुआ। हार्ड डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो हार्ड डिस्क भंडारण होता है। हार्ड डिस्क मतलब जिसमें आप सारी चीजों को एकत्रित करके, सारा डाटा को एकत्रित करके रख सकते हैं। ALU में छोटे स्मृति ट्रांजिस्टर की व्यवस्था होती है, रजिस्टर की व्यवस्था होती है। तो एक्यूमुलेटर होता है। आगे लिखते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से 2-3 बार घूमते फिरते अगर टहलते हुए वीडियो देख लिए, सुन ली, तो आप लोगों का क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन तो नहीं गलत होगा। तो मतलब अगर 2-3 बार भी आप लोग वीडियो देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। निम्न में से निर्गम युक्त डिवाइस है, यानी आउटपुट डिवाइस तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य क्या है? तो कीबोर्ड का टाइप करना, कीबोर्ड का काम है टाइप करना। फ्लॉपिंग का आकार क्या होता है? तो फ्लॉपिंग का आकार उपरोक्त में से सभी होता है। ये 3.5 भी होता है, 5.25 भी होता है, 8 होता है, तो उपरोक्त में सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। कंट्रोल यूनिट होता है तो वो सीपीयू को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। रीसेट बटन का तो कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल की होती है कीबोर्ड की। निर्देशों को प्रोसेस तक भेजने की क्रिया क्या है? तो निर्देशों को इंटर बटन दबाते ही होता है, प्रोसेस हो जाता है। कैप्शन लॉक बटन तो अक्षर को बड़ा और छोटा करने के लिए होता है, छोटे बड़े किए जाने के लिए होते हैं। आगे देखते हैं। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं तो ये पर्सनल फाइल होती है। परिसंचालन प्रणाली का कार्य है। परिसंचालन प्रणाली का क्रिया बंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। टूल बॉक्स में 16 ऑप्शन की संख्या। परिचालन प्रणाली के अवयव होते हैं तो उपरोक्त सभी है। कर्नल है, सेल है, एप्लीकेशन टूल्स है, ये सभी होते हैं। हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसको? तो वो या तो भौतिक बोलेंगे आप, या तो कंप्यूटर के यांत्रिक यंत्र होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जिससे जो होते हैं उसे कहा जाता है। इसका बस है। निम्नलिखित में से इनपुट यंत्र कौन से है? तो इनपुट यंत्र कीबोर्ड। 1 गीगाबाइट बराबर कितने होते हैं? तो 10-24 बाइट होते हैं। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफर करता है तो उसको कहते हैं नेटवर्किंग। एक्सप्लोरर होता है तो ये ब्राउजर होता है। हाइपरलिंक प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक प्रयोग होता है तो ये एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? इनमें से सभी कंप्यूटर भी चाहिए, केबल भी चाहिए, NIC भी चाहिए नेटवर्क के लिए। प्लीज अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो ये वर्ड प्रोसेस पैक है। स्मृति के लिए क्या है जरूरी है? तो 2 प्रकार की स्मृति होती है। फाइल और फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अंडू करते हैं तो फाइलें हो देती हैं। डाटा सुरक्षित और मुख्य रूप से किसी सुरक्षित आवश्यक है तो ये हार्ड डिस्क की में सुरक्षित होती है। डाटा सुरक्षा के चरण है।
और वह दोनों डाटा की कॉपी करना और डाटा को नियमित टाइम पर ले जाना और डाटा को अच्छे से रख लेना, इससे डाटा आपका सुरक्षित पड़ा रहेगा। एमएस पावर पॉइंट कैसे प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी होता है, स्पेंडिंग करने के लिए भी होता है, शीट बनाने के लिए भी होता है। एमएस पावर पॉइंट प्रयोग में व्यू की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है व्यू करने के लिए। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। शॉर्ट फॉर्म आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पूछेगा, बहुत ऐसे पूछा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन तो शॉर्ट फॉर्म से ही पूछा हुआ है। किसी आईपी एड्रेस को कितने भाग होते हैं? किसी आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक होता है संकर्ण। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है तो लैन का सबसे कम होता है। लैन, मैन, वैन। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये GUI और CUI दोनों गुरु विद्यमान होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? विंडोज। वीडियोग्राफिक कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संचार, कम्युनिकेशन से संबंधित है। कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए ज्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो कंप्यूटर से लिया गया है। कंप्यूटर से लिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वर कहते हैं। जो नेटवर्क कंप्यूटर के केंद्र में काम करता है। नेटवर्क इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन होता है? किस सेवा का प्रचलन होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का, www का। कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का पूरा नाम। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड का नाम क्या होता है? उसको डेस्कटॉप कहते हैं। वेब ब्राउजर कहा जाता है, तो वेब ब्राउजर वेब पेज को जो खोला जाता है सर्च करने पे, उसको कहा जाता है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट किसे कहा जाता है? तो विंडोज ग्राफिक पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिक पर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस जो खुल के आता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए तो ये लैन इंटरनेट का काम होता है। एमएस एक्सेल तो है, तो स्पीड शीट्स के प्रोग्राम के लिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी कितने क्वेश्चन है? हाँ, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये डिलीट करना तो विकल्प क्वेश्चन करा रही है। ये देखिए पूरे क्वेश्चन जो आए हुए सारे वही हैं, कौन से सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषता बताइए। कंप्यूटर की विशेषता तो शुद्धता की जांच करनी, गति, स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी, स्पीड और एक्यूरेसी, ये तीनों कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, उसे क्या कहते हैं? तो क्रियाकलाप भी कहते हैं, विकास भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी। तो सभी ये सही है। कंप्यूटर का मुख्य आंकड़े को परिवर्तित करता है, तो कंप्यूटर को सूचना प्रदान कर कंप्यूटर को हम आंकड़े देते हैं तो हमें सूचना प्रदान करता है। सूचना प्रदान करना तो प्रोसेस करके अगर हम डाटा देते हैं तो प्रोसेसिंग कहलाती है। तो प्रोसेसिंग आपको डाटा को व्यवस्थित तरीके से और डाटा की गणना करके हमको देता है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के पुर्जे में हार्डवेयर शब्द तो भौतिक पुर्जे होते हैं। देखिए 2018 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी का आउटपुट क्या होगा? तो ये है प्रिंट। इनपुट और आउटपुट सारे आप लोग देख लीजिएगा। इनपुट आउटपुट और क्या कहते हैं गीगाबाइट, केबी, जीबी, एमबी, ये सारी तो लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है तो विस्तार का गुण करना, अत्यंत सरल प्रोग्राम और लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो यह ट्रांजिस्टर। अब कब देखिए सारी पीढ़ियों का, 5 पीढ़ियों के बारे में आपको याद करना। 5 पीढ़ियों के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से बदलाव हुए थे और क्या क्या चीजें थी, और अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। आगे देखते हैं, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? तो सर्च इंजन होता है। डाटा को व्यवस्थित करने के लिए तो ये प्रोसेस करना होता है तो डाटा व्यवस्थित हो जाता है। आगे देखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने के लिए 2019 में देखिए पूछा हुआ है।
तो गूगल से भी, याहू से और बिग से भी हम अपनी कोई भी चीज सर्च करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल से प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन। बाकी तो ये तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या ये कंप्यूटर के जनक है तो चार्ल्स वेबर है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास्कल है। ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कितने भागों में बांटा जाता है कंप्यूटर को, ये सारी चीजें। प्रथम कंप्यूटर का ये रहा चार्ल्स। कौन कौन सी पीढ़ियां चल रही है, कौन सी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको आराम से सब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखने के लिए बहुत धन्यवाद और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।